बट अगर आप है ना प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आपके पास एक राइट मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे ये चीज होती है सर कि हम जहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, हो सकता है कि जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ तो उसे मुझे और एक साल लग जाता था तो पहुंचने में, बट आपके थ्रू, आपके गाइडेंस के थ्रू वो चीज मैंने बहुत जल्दी अचीव करी थी। इवन 6 मंथ्स में ही मैंने सब कुछ अचीव कर लिया था। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है ना। मैं पहले ऐसा था कि 10-15 हजार रुपए तक की सेल कर पा रही थी, इससे ज्यादा मेरा नहीं हो पा रहा था। बट धीरे धीरे ये चीजें एक्सपैंड होती गई और 30,000 3,000 तक के भी मेरी मेंटोरशिप गई है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर केस स्टडी। एंड हमारे साथ हैं आज आरिफा मंसूरी। एंड ये बहुत टाइम से कनेक्टेड है and बहुत इन्होंने मेहनत करी। एंड शी हैज ओवर 66K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ एंड शी इज अर्निंग क्वाइट वेल। ये क्लिक के साथ बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं। एंड आज हम इनसे बात करेंगे कि लाइक हाउ शी डिड एवरीथिंग, क्या क्या करके वो आज यहाँ पे पहुंची हैं। सो आरिफा जी, सबसे पहले वेलकम। एंड सबको सबसे पहले अपनी एक इंट्रोडक्शन दो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हो, एंड जस्ट टेल अबाउट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। मेरा नाम आरिफा मंसूरी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मदर ऑफ 3 किड्स हूँ। बेसिकली मैंने ज्यादा एजुकेशन नहीं की थी एंड जल्दी ही शादी भी हो गई थी, बच्चे हो गए थे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई थी। बट मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी। मुझे ऐसा था कि मुझे एक आइडेंटिटी मिले कि मैं अपने नाम से जानी जाऊं, या बस सिर्फ मेरा नाम हो आरिफा मंसूरी। एंड स्टडीज नहीं की थी और एक चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट था कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं था। एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ, जब है ना मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, इवन मेरे पास ये भी नहीं है कि मैं 10th पास भी हूँ, मेरे पास सारे रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह सब कुछ जल गए थे एक इंसिडेंट में। तो बस मुझे ये था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। बट धीरे धीरे जब मैंने चीजें देखी, एक्सप्लोर करती रही थी हमेशा। बट लॉकडाउन आया ना, तो लॉकडाउन ने सच में मेरी जिंदगी पूरी तरह से चेंज कर दी। एंड धीरे धीरे मुझे ऑनलाइन चीजों के बारे में पता चलने लगा एंड मैं इन्वॉल्व होती गई, ऑनलाइन बिजनेस सीखती गई एंड मेरी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करती गई। और आज देख सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मेरे नेम के हैं। सो आरिफा जी, मुझे ये बताइए, लाइक बिफोर कमिंग टू मी, मेरे से मिलने से पहले आप क्या कर रहे थे, और क्या आपकी लाइफ में हो रहा था उस टाइम, और कैसे आपका बिजनेस चल रहा था। सर, आपसे मिलने के पहले मेरा बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा था, बट जो मेरा मेन रीजन था आपके साथ कनेक्ट करने का, वो सर ये था कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल वीक थी। एंड आपको शायद पता होगा, याद होगा कि मेरे साथ एक स्कैम भी हुआ था आपसे ज्वाइन करने से पहले। एंड उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ये साइकोलॉजी भी समझ में नहीं आती थी, मैं इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती थी, काफी कुछ चीजें थी और ये मेरे कहीं ना कहीं बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर रही थी। तो ओके। मेरा मेन रीजन आपसे कनेक्ट करने का ये था कि मैं ये सब कंट्रोल कर सकूं। एंड लिटरली आपके गाइडेंस के थ्रू मुझे हर एक चीज समझ में आई है। इवन आपने जब जब मेरे साथ सेशन भी लिया है, आपने पर्सनल जब भी मुझे गाइड किया है, एंड लिटरली आपने मुझे ओवरकम किया है हर एक चीज को लेकर के, क्योंकि मैं बर्न आउट बहुत ज्यादा फील करती थी, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करती थी, एक्शंस नहीं ले पाती थी, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करती थी। बट लिटरली आपके गाइडेंस ने मुझे इन सब चीजों में हेल्प किया और आज मैं काफी आगे भी चली गई हूँ। ओके, सो मुझे ये बताओ, लाइक आपने बोला आपका माइंडसेट जो था, जो ओवर थिंकिंग होती थी, जो परेशानी होती थी, उससे बिजनेस पे इम्पैक्ट आता था। तो मैं समझना चाहता हूँ पर्सनली, बिजनेस पे ऐसा क्या इम्पैक्ट आता था उससे, लाइक कहाँ पे स्ट्रगल करते रहा। सर, स्ट्रगल मेरे साथ से ना जनरली ये होता था कि मैं लोगों से ज्यादा इमोशनली कनेक्ट भी नहीं कर पाती थी। मैं खुद, मतलब है ना, एक रहता था कि कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज्यादा लो रहता था। एक ये चीज थी, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था मैं 10th पास आउट हूँ, कौन मुझसे कनेक्ट करेगा। क्योंकि जब भी हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो वो अपना कहीं ना कहीं सारा इंट्रोडक्शन वगैरह बताता है, प्रोफेशन वगैरह हम जानते हैं, ताकि हम उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो मुझे वहां पर ये चीजें लगती थी, अरे ये तो बंदा मुझसे काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये कैसे मुझसे कनेक्ट करेगा या मेरी सर्विस लेगा। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा मुझे ब्रेक डाउन करती थी हर एक चीज को लेकर के। बट आपने चीजें मुझे बताइए कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड कुछ भी चीजें डिग्री से मैटर नहीं करती है कि आपके पास वो चीज, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही चीजें आपने भी मुझे काफी चीजें, जैसे कंटेंट राइटिंग में आपने बहुत ज्यादा हेल्प करी कि कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड आज मेरे यूट्यूब पर भी 10,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं अभी फिलहाल। एंड मेरा चैनल बहुत अच्छे से मोनेटाइज भी है, सब कुछ है। तो आपने हमेशा वैल्यू पर
फोकस करवाया, जो कि जनरली अदर मेंटोर्स कभी भी इस चीज पर नहीं बोलते, वो कभी भी वैल्यू पर फोकस नहीं करवाते, बट आपने हमेशा बोला आरिफा जो चीज तुमने सीखी है वो आप सिखाओ। तो ये काफी ज्यादा हेल्प करी है, और बिल्कुल रो मतलब एक ऑथेंटिसिटी हमारे अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं आपसे भी मिली, मैंने लिटरली आपके जैसा मेंटोर नहीं देखा है जो इतने सिंपल सिटी से हर चीज को एक्सप्लेन करे, बताए, वरना दूसरों को देखा है कि वो हमेशा मतलब ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल चीजों को मतलब बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं शो ऑफ वगैरह करवाते हैं, बट आपका बिल्कुल यही था कि ऑथेंटिसिटी ही हमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करनी चाहिए, जैसे हो वैसे दिखाओ। एग्जैक्टली exactly. मतलब मेरा पर्सनली मैं बता देता हूँ, ये इंटेंशन रहा है। लोग अक्सर बोलते हैं कि मनी इज इंपॉर्टेंट, बट मेरे दिमाग में हमेशा चलता है कि मनी इज इंपॉर्टेंट बट मनी इज पार्ट ऑफ लाइफ। Yes, मनी लाइफ नहीं होती, मनी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है जिसपे काम करना बहुत जरूरी है। तो वो अलग बात है कि मनी अगर हम सॉल्व कर दे तो बहुत सारी हमारी टेंशनें दूर हो जाती हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, हम जो चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो जाते हैं मनी के साथ, है ना। कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे भी हम काम कर सकते हैं फिजिकली, अगर हमें जिम जाना है या कोई अच्छा खाना खाना है तो वो भी कहीं ना कहीं आजकल मनी से ही हम खरीद सकते हैं। बट देन अगेन मैं वही कहता हूँ कि एक बार पैसा आ जाए ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस खत्म हो जाता है, हर चीज कम हो जाता है। बट अगेन वही कह रहा हूँ कि अपने माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है। वो जो गुस्सा लोगों में है ना वो कंट्रोल करना जरूरी है। इमोशनल कंट्रोल समझ आना चाहिए कैसे होता है, और इमोशनल कंट्रोल कैसे बनता है आदमी जब वो हर चीज का बेसिक समझता है कि यार ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। जब सेल्फ एनालाइज करता है खुद को, बैठ के अंधेरे में बैठ के ना, कमरे की लाइटें बंद करके जब सोचता है यार कैसे कैसे ये चीजें हो रही हैं, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ पास्ट में, और आज अगर मेरे साथ प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया था जिसकी वजह से उसने मुझे डांटा। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत इंपैक्ट। तो मैंने इस पे ज्यादा ध्यान दिया, कई लोगों पे देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ, बिकॉज अगर ये सॉल्व हो गया तो मनी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरा इंटेंशन था, अगर आप बता रहे हो। चलो ठीक है, थैंक यू उसके लिए, एंड थैंक यू सुनने के लिए भी, क्योंकि मैक्सिमम लोग सुनते नहीं है, उनको बता भी दो तो ठीक है। मेरे से मिलने से पहले तो ये सब आपकी सिचुएशन चल रही थी। अब मुझे बताओ कि मुझे जब आपने देखा, क्या आपको ऐसा समझ आया, तो आपके साथ क्यों फील हुआ कि इनके साथ बात करनी चाहिए, इनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प कर देंगे। सर मुझे आपके एंड से मतलब यही लगा था, क्योंकि मैं आपका कंटेंट बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, इवन शायद आपका 100K होगा तब से मैं आपको फॉलो कर रही थी, और फिर आपका 300K से भी मतलब वो हो गया था, एक्सटेंड हो गया था, तब से मैं आपको फॉलो कर रही थी। एंड लिटरली सर आप जो जो बातें बोल रहे थे ना वो बिल्कुल मतलब एक होती है ना, रिलेटेबल रहती है कि अरे ये वही प्रॉब्लम है, आप इसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, जिस जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है, जिसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो वही चीजों को लेकर के, क्योंकि आप जनरली साइकोलॉजी पर ही बात करते हो, और मुझे साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे बिजनेस में ग्रो करना है तो साइकोलॉजी मुझे सीखनी पड़ेगी। एंड आपका जो बस वे ऑफ टॉकिंग है ना सर, कि आप जो भी चीजें होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो। इवन फर्स्ट कॉल में भी यही हुआ था सर कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग नहीं हो पाए थे, एंड आपने लिटरली बोला था अरिफा अगर तुमको करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। एंड उसके बाद दोबारा से कोई फॉलो अप वगैरह नहीं, एक जेन्युइन मतलब जो तरीका होता है, वरना दूसरी जगह तो यही चीजें होती है, वो फॉलो अप ले लेकर इतना परेशान कर देते हैं। एंड वो चीज में मुझे काफी ज्यादा कनेक्ट कर सकते, एक अट्रैक्शन होता है। एंड आपने एक शायद रील में भी ये चीज बोली थी कि हम है ना जनरली ऐसे लोगों को अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं हमारी लाइफ में। तो वो चीज मुझे समझी थी, एंड मुझे लगा था कि नहीं आप राइट मेंटोर रहेंगे मेरे लिए, क्योंकि आप वही चीजें सिखा रहे हो, या मैं वो चीज आपसे सीख सकती हूँ जो मुझे एक्चुअल में सीखना है, और वो एक कनेक्शन मतलब कहीं ना कहीं बिल्ड हुआ था। ओके ओके, चलो उसके लिए भी थैंक यू। चलो अब मुझे ये बताओ, फिर कनेक्ट हुए आप तो ऐसा आपने क्या सीखा या आपने क्या ऐसा जाना जिसने आपकी माइंडसेट पे, आपके बिजनेस में हेल्प करी ग्रो करने में, ऐसा क्यों, क्या आपको न्यू पता लगा। यही चीज है कि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मतलब मेंटोर और मेंटी में, ये चीज थी। तो यही चीज मैंने भी अपने ही मेंटीज में मतलब फाइंड आउट करी, अपने क्लाइंट्स में फाइंड आउट करी, एंड वहीं से भी मुझे सेम मतलब कन्वर्जन मिला, और हाई टिकट क्लोजिंग में हुआ है। वरना मैं पहले ऐसा था कि 10-15 हजार रुपए तक की सेल कर पा रही थी, इससे ज्यादा मेरा नहीं हो पा रहा था। बट धीरे धीरे ये चीजें एक्सपैंड होती गई, और 30,000 तक के भी मेरी मेंटोरशिप गई है। एंड वही सारी चीजें मैं सर सिखा रही हूँ जो आपसे मैंने सीखा है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा चीजें मैं डाल रही हूँ, जिस जो चीज सीखी है A to Z मैं वही डिलीवर कर रही हूँ बस। वेरी नाइस। सो अगर आप बोलोगे तो आप कह रहे हो कि 50-60 थाउजेंड पे भी आपने सेल करा है। यस सर, तो एक अगर मेरा हुआ है मतलब 50,000 से भी ज्यादा का हुआ। ओके, और आपने मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट्स भेजे थे कुछ, आई थिंक 15-20 थाउजेंड वाले, राइट।
सो अगर पॉसिबल हो ना तो मेरे को दोबारा भेज देना अपने सारे बिल्कुल स्लॉट्स, मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल। और इनकी प्रोफाइल भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, वो भी देख लेना। तो अरिफा जी ठीक है, आपने वो सब सीखा क्लैरिटी के बारे में, रिलेटेबिलिटी के बारे में। मुझे कोई दो ऐसी चीजें बता सकते हो जो आपको और कहीं पता नहीं लगी? आपने पहले भी कहीं ना कहीं से सीखा होगा, आपके भी मेंटर्स रहे होंगे, बट ऐसा क्या डिफरेंट मिला जो बाकियों ने नहीं बताया? स्पेसिफिकली बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कि बिजनेस में अप्लाई करने के लिए जो आपने बोला ना कि 5-10 हजार का 15 हजार का सेल कर रही थी, तो वो डायरेक्टली कैसे 60 या 50 पे जंप हुआ? वो आपने कैसे किया? ऐसा क्या दो चीजें आपने सीखी? दो चीज सर, पहली चीज तो कंटेंट क्रिएशन, जो आपने 3D फॉर्मूला बताया था वो सबसे बेस्ट था, कि उससे तो मुझे इतना ज्यादा हेल्प हुई है। एंड इवन हम लोगों ने सेशन में बैठ करके आपने पूरा मुझे एक्सप्लेन करा था, वो भी लाइव, तो ये चीज मेरे लिए सबसे बेस्ट। और सेकंड सर, जो मुझे आपसे मिला वो ये है वन ऑन वन कनेक्शन, कि जब भी मैं फंसती हूँ, जब भी मैं स्ट्रक होती हूँ, एक मैसेज करती हूँ और वो उसका मुझे तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। ये चीज मुझे चाहिए थी, क्योंकि अदर मेंटोर्स तो ये तो क्लेम करते हैं हम सिखाएंगे, ये करेंगे, बट वो अवेलेबल नहीं होते हैं, एंड हम्म, दैट टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं जब एक्चुअल में हमें नीड होती है। एंड हम्म, ये दो चीजों ने मुझे लिटरली हेल्प की है। इवन जब जब मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बस एक मैसेज करती हूँ और आप तुरंत से, इवन आप जूम कॉल पे आ जाते हैं या कॉल पे आ जाते हो, भले ही वो कॉल मेरी 30-40 मिनट्स चल रही है या 1 आवर तक के भी है, बट आप जब तक के मतलब चीजों को एक्सप्लेन करते हो जब तक के वो क्लियर नहीं हो जाती। ये दो चीजें मेरे मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई है आपके साइड से। ओके, दैट मीन्स अभी तक जो भी हुआ सब कुछ आपको अच्छा लगा, राइट? ओके, तो एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल, शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट पूछना मेरा फर्ज है। सो हमारे से मिलने से पहले आप मंथली कितनी लीड्स जनरेट कर रहे थे और कितना मनी बना रहे थे? ऑफ कोर्स अभी 1-2 महीने में आई थिंक आपने स्टॉप कर दिया फैमिली इश्यूज की वजह से, फैमिली। बट आफ्टर मीटिंग अस आपने कितना रेवेन्यू पर मंथ किया और कितनी लीड्स आपने जनरेट करी थी? सर लास्ट ईयर का मैंने आपके साथ जुलाई में स्टार्ट किया था, हाँ जी। एंड मेरा तब ऐसा था, एवरेज ये रहता था 53,000 रुपीज मेरी अर्निंग रहती थी पर मंथ के हिसाब से। बट जब ओके। से मैंने आपकी मेंटोरशिप स्टार्ट की थी तब मेरा रेवेन्यू मतलब 1 लाख समथिंग तो चला ही जाता है, 1 लाख प्लस हो जाता है या 1 लाख तो रहता ही रहता है। रहता ही ये रहता है। चीज है, हाँ, ये कंटिन्यूअस दिसंबर तक के तो रहा है सर। एंड जनवरी फरवरी में थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने वर्क नहीं करा था, एंड 2 मंथ तो अभी फैमिली इश्यूज की वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है, एंड अब मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, एंड मुझे पता है कि बहुत अच्छा ही जाएगा अभी भी। कभी भी कोई इशू होता है तो बता देना, जब आप दोबारा वो कर रहे हो ना स्टार्ट। और अरिफा जी, अब सब कुछ मुझे आपके पता लग गया, लोगों ने भी आपकी केस स्टडी सुन ली, कुछ फाइनल वर्ड्स जो आप कहना चाहोगे, नॉट रिगार्डिंग मी, नॉट रिगार्डिंग द कोर्स, नॉट रिगार्डिंग जो आपने सीखा, कुछ भी ऐसी बात, एक बात दो बात जो आप पब्लिक को बताना चाहोगे कि ये अप्लाई कर लो एंड सब सॉर्ट हो जाएगा लाइफ? सर वैसे तो अगर देखा जाए ना तो सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, जैसे कि आप हमेशा बोलते हो सब कुछ अवेलेबल है, आप भी चीजें उठा करके देख लो। बट अगर आप है ना प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आपके पास एक राइट मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे ये चीज होती है सर कि हम जहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, हो सकता है कि जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ तो उसे मुझे और 1 साल लग जाता था तो पहुंचने में, बट आपके थ्रू, आपके गाइडेंस के थ्रू वो चीज मैंने बहुत जल्दी अचीव करी थी। इवन 6 मंथ्स में ही मैंने सब कुछ अचीव कर लिया था, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। एंड लोगों को ये चीज एक्चुअल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उन लोग कभी कभी ये चीज भी होती है कि कभी राइट मेंटोर चूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रक कर जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लिटरली अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो प्रिंस सर से बेस्ट कोई मेंटोर हो ही नहीं सकता। सर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ, लिटरली आपने सच में एक, मैं ये कह सकती हूँ आप छोटे भाई की तरह हो। एंड और आपने हमेशा मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहे हो कि हर प्रॉब्लम में आपने मुझे वहां से निकाला ओके है। ओके, इसके लिए भी थैंक यू, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया इसमें। नो सर, मैं ये बहुत कम है। इवन अगर मैं बोलने में हूं ना तो लिटरली मैं बहुत ज्यादा बोल सकती हूँ, बस ये है कि बहुत कम ही शब्द, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है आपके लिए बोलने के लिए। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप जैसा मेंटोर मेरे लाइफ में है। थैंक यू कि आपके जैसे स्टूडेंट भी मेरे को मिले, बिकॉज मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ, और आप तो सबको जानते हो कितने लोग हैं हमारे पास, बिल्कुल। सबको सिखाता हूँ, बट कुछ ही लोग होते हैं जो लिटरली सुन के करते भी हैं, तो वो भी बड़ी बात है। सिर्फ अच्छा टीचर नहीं होना चाहिए, अच्छा स्टूडेंट भी होना चाहिए लोगों को, और मैक्सिमम लोग सीखना नहीं चाहते, बट आपने सीखा और अप्लाई किया, तो थैंक यू ट्रस्ट करने के लिए, और थैंक यू सब कुछ अप्लाई करके स्केल करने के लिए। एंड आपने तो अब अपना जो इन्वेस्टमेंट थी वो डबल ट्रिपल से भी ऊपर कर लिया, आई थिंक सो। हाँ कर दैट लिया इज है वो तो। बेस्ट है फिर। ओके, थैंक यू अरिफा जी, एंड रियली मेरे को बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई होप पब्लिक को भी बहुत इंफॉर्मेशन आपसे मिलेगी। अरिफा जी, ये बता दीजिए सबको कि लोग आपको कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, आपसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? वैसे बेसिकली
मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ एंड इवन यूट्यूब पे भी, बट मेरे नाम से फेक आईडीज बहुत ज्यादा है, तो एक बार अच्छे से सर्च कर लेना जरूर से, क्योंकि वही बात है कि जब ब्रांड बनता है, आपने भी ये चीज बोली थी, जब ब्रांड बनता है तो बहुत सारे फेक आईडीज भी बनती है, एंड मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा इन सब चीजों को लेकर के परेशान भी थी, क्योंकि बहुत ट्रोल भी हो रही थी। बट सर सच में आपने हर एक जगह मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है, और मुझे सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में भी। ठीक है। सो गाइज, इनका जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली इनसे जाके कनेक्ट भी कर सकते हैं, आप इनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड ये पक्का आपको रिप्लाई भी करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आरिफा जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब आगे आपको स्केल करना है तो मैसेज कर देना मेरे को। ऑल्सो हमने वो जो मेथड है ना कंटेंट के, उसको और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, वो हम सारी ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे, हमारी वर्कशॉप्स में बात करेंगे हम। एंड वेन एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम, बस मैसेज कर देना। ओके, चलो, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आरिफा जी, ऑल द बेस्ट। मोस्ट वेलकम सर, बाय बाय।